तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के लिए भूगोल विषय का आपका पूरक परीक्षा यानी कि सप्लीमेंट्री परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते और समझते हैं कि पूरक परीक्षा कक्षा 12वीं का आपका सप्लीमेंट्री परीक्षा का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सब लोगों को अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ से आपको सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को कि आपका पेपर कैसा आएगा और आपको अपनी सप्लीमेंट्री परीक्षा के पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का पेपर होगा आपका जो कि सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए है। यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लें। अब चलो इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिएगा सही विकल्पों का चयन आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो देखो इसको कहते हैं कोलखोज। निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि है? तो देखो मिश्र कृषि में यहाँ पर आपको लिख देना है। रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो देखो गिरपिट टेलर ने किया। निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो देखो एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक है। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो देखो डॉक्टर महबूब उल हक की देन है। इस प्रकार से यहाँ से आप लोग देख लें इसको पूरा और समझ भी लें। यहाँ तक कि ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको। ये वाला क्वेश्चन बता दिया, ये बता दिया और आप सब लोग यहाँ तक के इन प्रश्नों को देख लें और उसके बाद में इनको पूरा का पूरा कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। आप इसके बाद में इन प्रश्नों को पढ़ लें। यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो आप सभी इनको भी पढ़ लें। प्रश्न नंबर 2 को पढ़ते हैं जिसमें कि आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला क्वेश्चन, सहकारी कृषि का सफल परीक्षण डेनमार्क देश में किया गया। भारत में विशालतम भाषाई समूह हिंदी है, यहाँ पर आपको हिंदी लिखना है। सन 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.21 करोड़ है। उसके बाद में भारत मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। मानव विकास की अवधारणा महबूब उल हक विद्वान की देन है। फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर कहलाती है। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर को मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अब इसके बाद में देखो इन प्रश्नों को भी देख लीजिएगा आप लोग और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो आगे के इन प्रश्नों को भी आप लोग देख लें अच्छे से और पूरा का पूरा समझ लें। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2, 3 में आपसे सही जोड़ी पूछी गई है। सही जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है? खनन नगर झारिया, सांस्कृतिक नगर वाराणसी, कहवा की जोड़ी मिल जाएगी रोपण कृषि से। भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसका राइट आंसर होगा। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी यहाँ तक के क्वेश्चन और उनके आंसर आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गए होंगे। अब उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को देख लो जिसमें कि आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए। पहला क्वेश्चन, वर्तमान प्रतिभूमि क्या है? तो देखो जिस पर कृषि नहीं की जा सकती उसको हम वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। प्रवास किसे कहते हैं? तो देखो किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। एशिया का जनसंख्या घनत्व कितना? तो देखो 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो देखो तमिलनाडु इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका का प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग कौन सा? तो देखो उत्तरी अपलेशियन प्रदेश है। उसके बाद में कोई 2 प्रमुख रिश्तेदार फसलें कौन सी है? तो देखो जूट और कपास, यहाँ से आपको लिख लेना है। देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। अब इसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख लो। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को समझ लें। कोलकाता बंदरगाह कृष्णा नदी पर अवस्थित है, असत्य होगा। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 6वीं पंचवर्षीय योजना में, असत्य होगा। गन्ना खाद्यान्न फसल है, असत्य होगा। जल अचक्री संसाधन है, असत्य होगा। अभ्रक को भूरा हीरा कहा जाता है, ये भी सत्य होगा। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पत्तन है, ये भी आपका सत्य होगा। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी सत्य और असत्य मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। गैरिसन नगर किसे कहते हैं? स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य आपको बताना है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा इन प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की 2 विशेषताएं, फुटकर व्यापार किसे कहते हैं? नमामि गंगे, और उसके बाद में संभववाद क्या है? उसके बाद में जनसंख्या परिवर्तन के घटक, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद में देखो उत्प्रवास किसे कहते हैं? निर्वाण कृषि किसे कहते हैं? इसके बाद में देखो इन सभी प्रश्नों को आप लोग पढ़ लें अच्छे से। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो इंदिरा गांधी नहर सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा? स्वेज नहर के कोई 3 महत्व। उसके बाद में बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है? उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख लो और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। प्रश्न नंबर 19 को पढ़ लें और 19 के बाद में देखो एक क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चन बचे हैं ये, तो आप लोग इनको भी देख लें। प्रश्न नंबर 20 को देख लें और इन सभी प्रश्नों को देख लें। टोटली यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।